नमस्कार, आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और इस वक्त हम दरभंगा सदर प्रखंड दरभंगा जिला के छोटाई पट्टी पंचायत में हैं। और ये जो गांव है ये बेल्ही गांव कहलाता है। और मेरे पीछे बैनर आप देख रहे होंगे। और इस पंचायत से जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनका नाम है गजाला परवीन। और निवेदक के रूप में जो अभी हमारे साथ बात करेंगे इनका नाम है अहमद सज्जाद। गजाला परवीन के भाई हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि ये निवेदक बने हैं तो आखिर पंचायत में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों का इस पंचायत में आने के लिए और हमारे गांव में सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ लोगों को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, ठीक है। पिछले चुनाव में हम लोगों को सेकंड पोजीशन आया था। और उसके बाद हम लोग चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोगों ने बड़े बड़े मुद्दों को भी उठाया है, मुखिया के सामने लोगों के साथ जाके उठाया है। बताइए, पिछली बार जो आप चुनाव लड़े थे क्या पोजीशन था आपका? सेकंड पोजीशन था हम लोग, जी हाँ सेकंड पोजीशन था। इसीलिए हम लोग विपक्ष में रह के जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है हम लोगों ने विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आप लोग अभी पंचायत का सर्वे कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने इससे कोशिश करके लोगों का राशन वितरण की समस्या दूर की है। फिर बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन में दिक्कत था, उसको दूर किया, ब्लॉक दौड़ के दूर किया है। और उसके बाद फिर विधायक जो है ललित यादव जी हमारे सदर के विधायक जो हैं, ठीक है, उनसे पैरवी करवा के हम लोगों ने रोड बनवाया है, नाले का कुछ काम करवाया है, ठीक है। तो ये सारा काम और लोगों के पंचायत में 5 साल का आपका योगदान है। लगातार विपक्ष में रहते हुए ये योगदान है हमारा। विपक्ष में रहते हुए ये हमारा योगदान है। और अभी हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं, ठीक है। असल में सबसे पहला मुद्दा बात होगी। मैं आपको बता दूं कि गजाला परवीन जो है ये इनकी बहन है और ये भाई निवेदक हैं। तो इनकी बहन की शादी इसी गांव में है, इसी वजह से ये निवेदक है। और ये युवा है तो युवा की क्या सोच होती है, तो ये बताइए, आप युवा हैं, क्या सब मुद्दा है पंचायत के प्रति, क्या सब सोच? देखिए, सबसे पहले युवा हैं और मैं एजुकेटेड भी हूँ, ठीक है। पढ़े लिखे, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। मैं अभी एक IT कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है, जो आज़ादी के समय में महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है, वो पंचायती राज व्यवस्था हमारे पंचायत में नहीं दिखती नज़र आ रही है कम से कम, ठीक है। जो होना चाहिए कि पंचायत भवन में मुखिया जी को बैठना चाहिए, या फिर जो उनके मेंबर है, कैबिनेट के मेंबर हैं, या फिर जो पंचायत भवन के स्टाफ है वहाँ होना चाहिए। और सारे ऑफिशियल काम जो होना चाहिए वो वहाँ से होना चाहिए। लोगों का सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या का समाधान पंचायत भवन से होना चाहिए। लेकिन घर को लोगों ने ऑफिस बना के रखा है। जो पंचायती राज का सपना था वो नहीं दिख रहा है। और हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि जब हम लोगों को मौका पब्लिक देगी, यहाँ की जनता हमने मौका दिया, तो उनको मुखिया पंचायत भवन में मिलेंगे। पिछली बार आपका सेकंड पोजीशन रहा है, जी हाँ। तो जीत का इस बार कितना चांस लग रहा है? देखिए, हम लोग इस बार अस्वस्थ हैं, ठीक है। लोगों का अपार समर्थन है। लोगों के बीच में हम लोगों ने यहाँ हमारे पंचायत में 12 गांव है, टोटल 12 गांव की जनता का साथ है हमारे साथ, ठीक है। सब लोगों के बीच में है, अपार समर्थन है। तो हम लोग अस्वस्थ हैं कि इस बार विजय हो। क्या सब सोचे हैं पंचायत को डेवलप करने के लिए, पंचायत विकसित हो, इसको लेकर के आपकी क्या सोच है? सबसे पहला जो हम लोगों ने नारा दिया हमारे पंचायत में, ठीक है, कि न्याय के साथ विकास करना है, अच्छा, ठीक है। और आप अगर हमारे पंचायत में सारे पंचायत में आप घूमे होंगे तो आपने देखा होगा सारी हालत क्या हो गई है। थोड़ा बहुत रोड बना है लेकिन रोड की हालत 6 महीने के बाद बिगड़ गई है। अभी तो आप अभी जस्ट आए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में आते हैं तो आपको लगता है कि क्या हालत होती है। ये थोड़ी हर पंचायत का लगभग यही हाल है। आप क्या सोचे हैं अपने पंचायत? यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जब आते आप तो देखते कि जल जमाव की स्थिति हर मोहल्ले में आपको जल जमाव की स्थिति दिखती है, ठीक है। और ये पंचायत और मुखिया के अंतर्गत आता है कि वो नाला का निर्माण करवाए, ठीक है। किस तरीके से जो वाटर का प्रॉब्लम, आपके पंचायत के जो मुखिया हैं उनके 5 साल के काम से आप खुश नहीं है? खुश इसीलिए तो हम मैदान में हैं। अच्छा, अगर खुश होते तो फिर उन्हीं के साथ होते हम ना। अच्छा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा यही है कि हम आएंगे तो सीवेज सिस्टम को ठीक करेंगे हम। पूरे पंचायत का सीवेज सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट होगा। हर गांव में, हर गली से किस तरीके से पानी निकलेगा ताकि जल जमाव की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो, कहीं पे कोई जल जमाव न रहे, ठीक है। रोड का जो भी आता है वहाँ पे योजना के तहत रोड का काम अच्छे से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी काम करेंगे हम लोग वो आम सभा से होके जाएगा। आम सभा के तहत काम करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा छोटाई पट्टी में, आप देखिएगा। लेकिन वहाँ पे ना डॉक्टर की उपलब्धता है, न ही मेडिसिन की उपलब्धता है। उस पर हम लोगों ने देखिए, आप यहाँ हमारा देखिएगा बैनर में हम लोगों ने अपना पूरा संकल्प लिखा है। इस संकल्प में मैंने स्वास्थ्य के बारे में भी लिखा है कि हम डॉक्टर की उपलब्धता कराएंगे, वहाँ पे मेडिसिन की उपलब्धता कराएंगे। लेकिन जनता को यकीन कैसे दिलाएंगे? देखिए, जनता को यकीन सबसे पहले 5 साल में विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने किस तरीके से जनता के लिए काम किया है, ठीक है, वो जनता जान रही है। और उसी पे लोगों को जा रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए जब हम लोगों ने इतना कुछ किया है तो आप एक बार मौका दीजिए हमें, ठीक है। हम ये सब जो भी हम लोगों ने संकल्प में लिखा है
वो सब ज़मीन पर ला कर दिखाएंगे। और जो असल पंचायती राज का सपना देखा महात्मा गांधी जी ने, वो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना के रहेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वहाँ पर देखिए छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को दरभंगा जाना पड़ता है, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, ठीक है, कभी भी थोड़ा सा चोट लग गया या किसी की हड्डी टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको जाना पड़ता है दरभंगा। स्वास्थ्य सुविधाएं के लोगों को नहीं मिलती है यहाँ पे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है नाम का, लेकिन स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है। दूसरा, मैं शिक्षा पे भी बात करना चाहूँगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर है हम लोगों का। प्राथमिक विद्यालय है हमारे पंचायत में बहुत सारे, वो हम लोगों का ये है कि हम लोग सारे टीचर जितने शिक्षक हैं उन लोगों से बैठकर मीटिंग करके बात करेंगे हम लोग, ठीक है, किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, बच्चों की गुणवत्ता बढ़े, बच्चे अवेयर हों कि दुनिया में चल क्या रहा है या फिर हमको फ्यूचर में क्या करना है। सारे बच्चे के पोटेंशियल को जानना है हमें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, हर बच्चे को एक तरफ नहीं लेना। हो सकता है कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तो उनको हम लोग इंकरेज करेंगे गो फॉर स्पोर्ट्स, ओके। तो इस तरीके से जिसमें जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लोग बाहर निकालेंगे, कोशिश करेंगे सारे शिक्षकों के साथ बैठकर कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेंगे हम लोग। जो भी तेज विद्यार्थी होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। इस वक्त आपके पंचायत की जनता आपको सुन रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट की कीमत समझिए। एक बार वोट कीजिए न्याय के साथ विकास करने के लिए, पंचायत का विकास करने के लिए, इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए। कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षा निकालें, हमारे पंचायत में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे पंचायत की भी स्ट्रीट लाइट हर जगह लगी हो, नाले में सीवेज मैनेजमेंट ज़बरदस्त हो, कहीं पे वाटर लॉगिंग का इशू नहीं हो। इन सभी मुद्दों के लिए हमें वोट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ हमेशा पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हम सिर्फ आज के लिए नहीं आए चुनाव में, छोटे वक्त के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लंबी राजनीति करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए आज साथ दीजिए, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। कोई आज के लिए या कल के नहीं है। विपक्ष में भी थे तो काम किया है, कल को आप मौका दीजिएगा फिर भी काम करेंगे। आपके जीतने के बाद विकास भी होगा और न्याय के साथ विकास होगा। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मुखिया प्रत्याशी गजाला परवीन के भाई और निवेदक अहमद सज्जाद। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।